तो भैया जी, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो तुमको वीडियो एडिटिंग आना तो बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए आज हम सीखेंगे दाविंची रिजॉल्व, जो कि एक बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर है। मतलब कि तुम्हारा एक को पैसा नहीं लगेगा इसको सीखने में, और मैं तुम्हें कंफ्यूजन में डाले बिना इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही समझाऊंगा। काहे कि अगर तुम स्टार्टिंग में ही इसकी डेप्थ में जाओगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें जितनी चीज़ें समझाऊं बस उतना ही समझ लो, उसके बाद तुम किसी भी तरह की वीडियो एडिट कर पाओगे। आओ देखो, सबसे पहला स्टेप है नया प्रोजेक्ट बनाना। सिंपल है, बस दाविंची रिजॉल्व खोल के न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। नाम दो अपने प्रोजेक्ट को, चाहे तो कुछ फैंसी रख लो या कुछ भी रैंडम। मैं अपने प्रोजेक्ट को ट्यूटोरियल नाम दे देता हूँ। इसको खोलने के बाद सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे प्रेस करो Alt Ctrl एंड K। यहाँ पे तुम कीबोर्ड शॉर्टकट सेट कर सकते हो, इससे तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। सर्च बार पे सर्च करो कट एंड मेरे पर्सनल शॉर्टकट्स को कॉपी कर लो। C फॉर कट, मतलब कहीं भी क्लिप को काटना हो बस C दबाओ। एंड X फॉर रिपल डिलीट, मतलब कि किसी भी क्लिप को जब तुम डिलीट करोगे तो उसके साथ साथ उसका ब्लैंक एरिया भी डिलीट हो जाएगा। एंड Z फॉर डिलीट सिलेक्टेड, मतलब कि जिस चीज को तुमने सिलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट करने के लिए बस Z दबाओ। अब जब प्रोजेक्ट रेडी है, चलते हैं मीडिया टैब पर। ये वो जगह है जहां तुम अपने सारे क्लिप्स इंपोर्ट करते हो। एंड अपनी क्लिप्स को ड्रैग करके मीडिया पूल में ले आओ, या फिर फाइल मेन्यू से इंपोर्ट मीडिया कर लो। दोनों तरीके से काम बन जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे क्लिप्स, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक को अलग अलग बिन्स में इंपोर्ट करना, ताकि बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। मीडिया टैब के बाद आता है कट टैब, और मेरी बात मानो, इसको इग्नोर मारो क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी यूज का नहीं है। हम लोग सीधा चलते हैं एडिट टैब पे। यही सबसे इम्पोर्टेंट टैब है। और हाँ, इतने सारे ऑप्शन देखकर घबराओ मत, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो एडिट करने के लिए हर एक ऑप्शन सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही सीखेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप है क्लिप्स को टाइमलाइन पर लाना। बस जो भी क्लिप तुमने अपनी मीडिया में इंपोर्ट की है उसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे छोड़ दो। हम एक दो क्लिप और ऐड कर लेते हैं। अब बात आती है ट्रिमिंग की। ट्रिम करने के लिए तुम ब्लेड टूल भी यूज कर सकते हो, या अपने कीबोर्ड पे C दबाकर ट्रिम करो और सिर्फ वही क्लिप बचा लो जो तुमको चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसे सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे Z दबाओ तो वो क्लिप डिलीट हो जाएगी, लेकिन टाइमलाइन पे गैप रह जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि क्लिप डिलीट करने के साथ साथ गैप भी डिलीट हो जाए तो कीबोर्ड पे X दबाओ, इससे क्लिप के साथ साथ उसका गैप भी डिलीट हो जाएगा। अब अपनी क्लिप्स को म्यूजिक या नीड के हिसाब से अरेंज करते हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्लिप्स का म्यूजिक ना आए, सिर्फ वीडियो आए, तो तुम अपनी क्लिप को प्रीव्यू पैनल पे ड्रॉप कर दो। यहाँ पे तुम्हें दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जिससे तुम म्यूजिक या सिर्फ वीडियो में से कुछ भी उठा सकते हो। अगर तुम क्लिप का कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही लेना चाहते हो तो कीबोर्ड पे I एंड O दबाकर मार्क इन मार्क आउट लगा लो, इससे उतनी ही क्लिप आएगी जितनी तुम्हें चाहिए। एंड अब इसे टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जिस ऑर्डर में तुम्हें चाहिए उस ऑर्डर में। बस ध्यान रहे कि अपनी क्लिप्स को स्टेप बाय स्टेप वैसे ही प्लेस करना जैसे कि तुम अपनी वीडियो को बनाना चाहते हो। अब चलते हैं इंस्पेक्टर पैनल की तरफ। इंस्पेक्टर पैनल एक तरह का डैशबोर्ड है जहां तुम अपनी क्लिप्स का हर एक पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हो, जैसे स्केल, रोटेशन, पोजीशन, सब कुछ। यहाँ से तुम अपनी वीडियो को क्रॉप, स्टेबलाइज एंड बहुत कुछ कर सकते हो। इसी पैनल से तुम अपने म्यूजिक की वॉल्यूम, पैन और पिच को भी एडजस्ट कर सकते हो। और अगर तुमने कोई इफेक्ट यूज किया है अपनी क्लिप में तो तुम उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं इफेक्ट्स और ट्रांजिशन पर, जो कि एडिटिंग में जरा तड़का लगाने के लिए जरूरी है। इफेक्ट्स लाइब्रेरी में जाओ और ट्रांजिशन लाइक क्रॉस डिसॉल्व को अपनी टाइमलाइन में दो क्लिप के बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। बस याद रहे, इफेक्ट्स की जितनी जरूरत हो बस उतना ही यूज करना, नहीं तो ज्यादा इफेक्ट्स तुम्हारी पूरी वीडियो खराब कर देंगे। हम यहाँ पे ओवरले ट्रांजिशन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और ये देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और अब अगर तुम अपनी क्लिप में स्मूथ स्लो मोशन डालना चाहते हो तो क्लिप को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और चेंज क्लिप स्पीड पे जाओ, और अब तुम अपनी वीडियो को जितना स्लो करना चाहते हो उतना कर सकते हो। मैं इसे 50 कर देता हूँ एंड वाला स्लो मोशन रेडी। पर ये अभी तुम्हें एकदम स्मूथ नहीं दिखेगा, तो इसे स्मूथ करने के लिए फिर से जाओ इंस्पेक्टर पैनल में और सबसे नीचे स्क्रॉल करो और रीटाइम एंड स्केलिंग में जाओ, और यहाँ पे रीटाइम प्रोसेस को ऑप्टिकल फ्लो एंड मोशन एस्टिमेशन को
इनहेंस बेटर कर दो और अब तुम्हारी वीडियो एकदम स्मूथ स्लो मोशन हो जाएगी। और हाँ, अगर तुम्हारा पीसी या लैपटॉप थोड़ा स्लो है और प्लेबैक अटक अटक कर चल रहा है तो इस प्लेबैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड ये जो थर्ड ऑप्शन है टाइमलाइन एंड प्रॉक्सी रेजोल्यूशन, इसको क्वार्टर कर दो। अब तुम्हारा प्लेबैक एकदम स्मूथ चलेगा। और मैं तुमको कुछ बेसिक चीजें भी बता देता हूँ, जैसे अगर कुछ गलत डिलीट हो गया तो तुम Ctrl+Z प्रेस करके उसे वापस ला सकते हो एंड तुम किसी भी क्लिप को Ctrl+C से कॉपी कर सकते हो और टाइमलाइन पे कहीं भी Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हो। एंड अगर तुम किसी क्लिप को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो कीबोर्ड पे Alt को प्रेस करके होल्ड करना एंड अपनी क्लिप को ड्रैग करना, ये डुप्लीकेट हो जाएगी। बस इस टैब में अभी के लिए इतना ही सीख लो, बहुत है। इसके बाद आता है फ्यूजन टैब। अगर तुम एक बिगिनर हो तो मेरी बात मानो, इससे तब तक दूर रहना जब तक तुम एडिट टैब अच्छे से नहीं सीख जाते। और अगला टैब है कलर ग्रेडिंग के लिए। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जब तक तुम लोग इतना ही प्रैक्टिस करो। और वीडियो एडिट हो जाने के बाद आ जाओ डिलीवर टैब में। यहाँ पे तुम्हें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस यूट्यूब के आइकन पे टैप कर दो और अगर रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हो तो इस छोटे से एरो पे क्लिक करके अपनी वीडियो को जिस रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना है उसे सिलेक्ट कर लो एंड देन फाइल नेम पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दो और इस ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तुम जहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस लोकेशन को सिलेक्ट करके सेव कर लो और बस सबसे नीचे क्लिक करो ऐड टू रेंडर क्यू पे एंड तुम्हारी वीडियो रेंडर के लिए तैयार। अब बस दबाओ रेंडर ऑल का बटन और तुम्हारी वीडियो हो जाएगी एक्सपोर्ट। तो भैया जी, ये था दाविंची रिजॉल्व का सिंपल एंड इजी ट्यूटोरियल। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। मैं कलाकार शाइनिंग ऑफ।